एससीएल क्षेत्रों में होने वाले विकास के काम, सफाई और प्रदूषण की स्थिति से अवगत होने एससीएल बिलासपुर मुख्यालय से कंपनी वेलफेयर बोर्ड के सदस्य कोरबा पहुंचे। बोर्ड में सभी प्रमुख श्रमिक संगठनों के एक प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने दीपका इलाके का दौरा किया और मेंटेनेंस, प्रदूषण नियंत्रण और साफ सफाई का जायजा लिया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि अधिकारियों की भर्रेशाही से बोर्ड की तरफ से जो फंड आया उसका बंदर बाट कर लिया गया और जो काम वास्तव में होने थे वो नहीं हुए। सिविल विभाग के अधिकारियों को विशेष तौर पर बोर्ड के सदस्यों ने निशाने पर लिया। एससीएल कंपनी वेलफेयर बोर्ड के सदस्यों का मानना है कि विभागीय कॉलोनियों की साफ सफाई और क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बोर्ड ने जो फंड जारी किया था उस हिसाब से काम नहीं हुए। एससीएल दीपका क्षेत्र के निरीक्षण पर कोरबा पहुंचे कंपनी वेलफेयर बोर्ड के सदस्यों ने खुद ये बात कही। मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि उनके आगमन की जानकारी मिलने पर पिछले 4 दिन से कॉलोनियों की सफाई कराई जा रही थी, जबकि उससे पहले इस तरह के काम रुके हुए थे। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही, उदासीनता और कमीशन खोरी के कारण कंपनी के फंड का उपयोग निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए हो रहा है। कंपनी वेलफेयर बोर्ड के सभी प्रमुख श्रमिक संगठनों के एक प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने दीपका क्षेत्र की सड़कों, कॉलोनी का निरीक्षण किया और मेंटेनेंस के कार्यों पर नजर दौड़ाई। बोर्ड के सदस्य किसी भी काम से खुश नजर नहीं आए और दीपका सिविल विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। प्रदूषण तो है वहाँ पर, लेकिन उसके लिए कितना फंड रिलीज हुआ है, क्या फंड, क्योंकि हम लोग तो सिविल वेलफेयर का ही फंड यहाँ पर रिलीज करते हैं जी। और सिविल वेलफेयर के फंड का जो हम लोगों ने कल इंस्पेक्शन किया, तो उस इंस्पेक्शन में दीपिका क्षेत्र जो है, जो अप टू मार्क होना चाहिए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। इनका जो 2 साल का एएमसी था वो मार्च 2024 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद से 4 महीने के लिए 20 लाख का सिर्फ एक टेंडर हुआ था। 20 लाख के टेंडर में उनको कॉलोनी की साफ सफाई और ये सब काम करवाना था। वो काम कितना हुआ था वो तो नहीं मालूम, लेकिन शिकायतें बहुत ज़्यादा थी उसके विषय में। और जब हम लोगों का विजिट का समय चल रहा था, ऐसी भी जानकारी मिली कि विजिट के 4 दिन पहले से साफ सफाई शुरू किया गया है और साफ सफाई बढ़ गया है। और जिन कॉलोनियों का हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया, वहाँ देखे भी हम लोग कि साफ सफाई चल रही थी और वो निश्चित रूप से 2-4 दिन पहले ही वो काम शुरू किया गया था। कंपनी वेलफेयर बोर्ड के सदस्यों ने सिविल विभाग के कार्यों पर नाखुशी जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी अपने कर्मचारियों को ऐसे नहीं छोड़ेगी और उनके हितों को लेकर जो भी कार्य करने हैं वो किए जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सड़कों पर पानी छिड़काव के लिए नई तकनीक का सहारा लिया जाएगा, वहीं साफ सफाई को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। कुछ भी हो, हम चेयर से बात करने आते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, हम फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं। सारे स्थितियों में दीपका क्षेत्र की स्थिति बहुत ही दयनीय है, खराब है, मिसयूज हुआ है फंड का। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता। फंड का मिसयूज हुआ है, चाहे वो मेन पावर के शॉर्टेज के कारण हुआ हो या ठेकेदार के लापरवाही कारण हुआ हो। जनता को भी जागरूक होना चाहिए। मिसयूज मतलब फंड तो गया है ना कहीं किसी की जेब। फंड तो यूज होता है, मिसयूज हुआ मतलब कि जिस गुणवत्ता की अपेक्षा हम लोग कर रहे थे कि हम जितना पैसा लगाए हैं उस पैसे का जो सदुपयोग होना चाहिए वो नहीं होता है। वर्ष में एक बार कंपनी वेलफेयर बोर्ड के सदस्यों का दौरा होता है और हर वर्ष फंड के दुरुपयोग की बात सामने आती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनकी रोकथाम के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए जाते। बहरहाल देखना होगा कि वेलफेयर बोर्ड के इस दौरे के बाद कोई परिवर्तन होता है या नहीं। ग्रैंड न्यूज के लिए दीपका से साजिद थॉमस की रिपोर्ट।